नमस्कार, मैं वीरेंद्र गुप्ता वी वर्ल्ड न्यूज़ में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वक्त देखिए इतनी कड़कती धूप है और यहाँ पर जो है धनाना धाम आश्रम के अंदर आया हूँ। और आने के बाद हमने इसके पहले आपको दिखाया कि जो लोग हैं वहाँ पे भोजन वगैरह जो लोग कर रहे हैं, काम धंधा करने के बाद जाते हैं और वहाँ पर भोजन की उनकी व्यवस्था है। और फिर उसके बाद हमने दिखाया कि जल वगैरह जो है, पानी वगैरह पीने की व्यवस्था भी है। और यहाँ पर आया हूँ जहाँ पर जो है ये महाराष्ट्र की पूरी टीम यहाँ पर आई हुई है। और संत रामपाल जी महाराज जी का जो यहाँ पर जो सत्संग भवन बनने जा रहा है, जहाँ पर बैठ करके वो सत्संग करेंगे, और वो विशाल पंडाल जो यहाँ बनने जा रहा है उस जगह पर आया हूँ। और यहाँ पर जो है जो काम करने वाले लोग, मजदूर तो नहीं कहेंगे, सभी भगत हैं, क्योंकि जिनको जो काम आता है वो लोग यहाँ पर अपने गुरु की सेवा के लिए आए हुए हैं। किसी को कड़िया का काम आता है तो उसके काम के लिए आया हुआ है, और किसी को अगर गाड़ी चलाने आती है, डंपर वगैरह, तो वो आया हुआ है। किसी को चाय बनाना आता है वो आया हुआ है, खाना बनाने आता है वो भी आए हुए हैं। तो अपनी अपनी तरफ से सब लोग जो है इसमें अपना सेवा कर रहे हैं अपने गुरु के इस निर्माण के लिए। तो अब देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है कुछ लोग, जो 3 लोग बैठे हुए हैं, और हालांकि ये मुझे लग रहा है कि पगड़ी बांधे हुए कहीं और से हैं, और पीछे दिखाई दे रहे हैं एक जो है पिता समान है, वो भी कहीं और के दिखाई दे रहा है। चल के पूछते हैं कि ये यहाँ पर यहाँ कब से आए हैं और इनकी जिंदगी में क्या क्या काम है। नमस्कार जी। नमस्कार। अच्छा, तो आप ये लोग बता रहे थे कि आप कम सुनते हैं। अच्छा, तो मुझे क्या जोर से बोलना पड़ेगा? अच्छा, मुझे बताइए क्या नाम है आपका? हाँ, प्रीतम। अच्छा, यहाँ कब से आए हैं? हम यहाँ से 10 तारीख से। हिमाचल से यहाँ पर क्या करने आए? यहाँ परमात्मा की सेवा करने के आश्रम बन रहा है नाना गांव में, तो परमात्मा की सेवा करने में आए हैं। ये कौन से परमात्मा की सेवा करने आए हो? संत रामपाल महाराज की सेवा में। अच्छा, उन्हीं को परमात्मा बोल रहे हो? हाँ, परमात्मा को। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर कब से जुड़े हो आप? हम 2019 से जुड़े हुए हैं। अच्छा, 2019 यानी कि 5-6 साल हो गए। सर, इसके पहले आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? जैसे हम देवी देवते को मानते थे, काम करते थे, पूजा करते थे, अपना ध्यान करते थे, अपना परमात्मा का। तो आपने कहाँ से बताया, कहाँ के रहने वाले हैं? हिमाचल से। अच्छा, तो सर मुझे पूछना है कि ये हिमाचल में वहाँ का तो नियम कुछ और ही होगा, और यहाँ पर आप जब जुड़े हो तो वो सारा जो नियम पहले करते थे वो तो छोड़ना पड़ा होगा। पहले जो पूजा पाठ करते थे और भी बहुत सारी चीजें थी वो तो सब छोड़ना पड़ा होगा यहाँ आने के बाद। परमात्मा का ज्ञान आ जाए तो पूरा ज्ञान हो गया। परमात्मा भगवान है, उनको हम लोग पूरा तो आपके वहाँ से रहने वाले महाराष्ट्र में होते हैं ये सब क्या करना है, वो ज्ञान करना पड़ेगा। तो मतलब आपके हिसाब से पहले जो आप भक्ति किया करते थे वो बराबर नहीं था, और अब जो कर रहे हैं वो बराबर है। तो ये आपके वो लोग समझ नहीं पाएंगे, अगर उनको आप समझाएंगे तो भी। आप यहाँ पर जुड़ करके खुश हैं आप जुड़ने के बाद? अच्छा, पहले कुछ तकलीफ थी जो यहाँ छोड़ करके यहाँ आए, क्या वजह से आए बताइए? यहाँ पर आप जब आए तो क्या वजह से आए हो? कमाने का वो काम होगा परमात्मा। तो पहले से जो स्थिति थी उससे अभी अच्छे हो आप? कोई काम नहीं है। घर में कौन कौन लोग हैं आपके घर में कौन कौन लोग हैं? हमारे घर में बच्चे लोग हैं, पत्नी है, क्या करते हो?
सब खुश है। कहाँ के रहने वाले बोले आप? देखिए क्या नाम बताया आपने? ये है दौलत चंद दास जी जो हिमाचल से आए हैं ना, हिमाचल से आए हुए हैं। और वहाँ पर जो पहले वो नियम वगैरह किया करते थे, और जब से जो है ये संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में इनको पता चला, तो उसके बाद जो है इन्होंने काफ़ी अध्ययन किया और यहाँ पर जुड़े और सारा सत्य का इनको पता चला, और आज वो यहाँ पर खुश है। और इनके बाजू में दिखाई दे रहे हैं एक दूसरे भगत जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम बसवराज दास। कहाँ के रहने वाले हैं? हम पुणे में रहते हैं, महाराष्ट्र। बड़ी सोचने की बात है कि मतलब कोई हिमाचल से आया है तो कोई जो है पूना से आया है। सर पूना से यहाँ क्या कर रहे हो आप? हम गुरुजी का सेवा कर रहे हैं। अच्छा, कौन सी सेवा कर रहे हो? हम जो भी सेवा मिलता है कर सकते हैं। अच्छा, अभी क्या कर रहे हैं? अभी कौन सी सेवा कर रहे हैं? अभी जो है बर्तन थोड़ा साफ करने का, जो भी हमारा जो साथीदार है, भगत लोग है, वो लोग पानी पीने का और चाय पीने का, वो करने के बाद जो ग्लास वो झूठा हो जाता है उसको हम क्लीन करते हैं। तो सर इसके पहले तो आप इसके पहले आप कौन सी भक्ति किया करते थे, जो उसको छोड़ करके यहाँ आने का मकसद बताइए ना थोड़ा। हाँ देखिए, पहला जो भक्ति हम करते थे, जो शिव, विष्णु और ब्रह्मा, ये इनका हम लोग भक्ति करते थे। अच्छा। लेकिन जब भी मैंने मेरा दोस्त को मिला, मैं मार्केटिंग करता था। अच्छा। मशीन जो है, नया मशीन का मार्केटिंग करता था, MIDC में जाता था मैं। और वो एक भगत जी जो हमारा दोस्त थे, गुरुजी का फोटो डाले थे। डालने के बाद मैं बोला ये कौन गुरुजी है? मेरे को तो वो देखने के बाद मेरे को थोड़ा सुनने को ये हो अच्छा होगा कि वो बोले नहीं ऐसा रामपाल महाराज जी करके आए। अच्छा, उनका ध्यान बहुत ही अच्छा है। उन्होंने मेरे को बोले कि देखो, उनसे जोड़ने के बाद जो हमारे से जो बुरा जो आदत है, वो तो पीना, ये खाना, ये जो मांस खाते हैं और जो पीते हैं, और गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, इससे आपको छुटकारा मिल जाए। तो सर मुझे पूछना था कि क्या यहाँ जुड़ने के पहले ये कुछ किया करते थे? आप खाते पीते थे? नहीं खाते तो बोले तो बीयर पीता था मैं। बाकी कुछ नहीं। अच्छा, मतलब ऊपर वाले ने पहले से ही आपको साफ सुथरा रखा हुआ है। हाँ। एक बियर की आदत थी जो आपकी छूट गई। मैं मेरे मन से नहीं पीता था, तभी 2-3 लोग मिल गए। हाँ। तो चलो बहुत गर्म है तो ऐसा हो। क्या नाम बताया आप? मेरा नाम बसवराज दास। बसवराज दास जी, अगर आज मतलब कि ठीक है आपके दोस्त लोग मिले और आपको लेके गए और आपने बियर का जो है शिप मार लिया, शिप मारना मतलब ड्रिंक लिया आपने, तो आपको कोई आज भी वो दोस्त लोग पुराने वाले मिले और बोले कि भाई मैं लाख खर्चा करता हूँ, चल करके मेरे तरफ से पार्टी है, बड़ी पार्टी पॉकेट में, पूरा बाल बच्चे के साथ में आ जाओ, क्या आप जाओगे? अभी उससे बहुत लंबा हो गया। दोस्त को छोड़ सकते हैं लेकिन हम उसको नहीं छोड़ेंगे, ऐसी बात है। अच्छा, और बाकी ये सारी रिश्ते नाते पीढ़ियाँ चलेगा लेकिन गुरु नहीं छूटेंगे। गुरु जी जो परमात्मा है, वो बोलते हैं इस जगत का जो है काल निरंजन का, वो ब्रह्मांड से आप चलो छोड़ के कि मोक्ष ले लो, मोक्ष लेके सतलोक चलो, वहाँ थे और वहाँ ही जाना है हमें। सब कुछ वहाँ सुख इतना है, इधर क्या सुख मिलेगा? युग युग बीत गए तो लोग सुख नहीं पाए, तो ब्रह्मा विष्णु को सुख नहीं है, हमको कहाँ से सुख मिलेगा? गुरु जी बोलते हैं इस ब्रह्मांड में कोई सुख है तो मेरे को बताओ, मैं शरण में जाता हूँ करके बोलते गुरु जी। तो इधर है ही नहीं सुख, कहाँ से मिलेगा? बसवराज दास। देखिए बसवराज दास जी जो है पूना से आए हैं और इनको ये जो जीवन का कड़वा सत्य है इनको पता चल गया है कि जो मनुष्य का जन्म मिला है ये मोक्ष के लिए मिला हुआ है, बाकी तो सब रिश्ते हैं और इन रिश्तों का क्या उगाना भी है। और जब इनको कड़वा सत्य जो है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा पता चला, तो आज जो है अपना गृहस्थ में रह करके भक्ति कर रहे हैं। और यहाँ पर जो धनाना धाम आश्रम में जो निर्माण हो रहा है और यहाँ जो चाय वगैरह पीते हैं या पानी की व्यवस्था है, वहाँ जो जूठा बर्तन हो जाता है उसको इस सफाई का काम इनकी जिम्मे गया है। और थैंक यू सर, बहुत बहुत। अब आ रहे हैं कि ये तीसरे जो दिखाई दे रहे हैं इनके ऊपर कैमरा। सर ये क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम भूपदास है। अच्छा भूपदास जी, तो देखिए ना बड़ी मजबूरी है। तो सर यहाँ पर कहाँ के रहने वाले? मैं हिमाचल प्रदेश का रहने वाला। आप भी हिमाचल से आए? हिमाचल। तो सर हिमाचल प्रदेश से यहाँ क्या करने आए?
यहाँ सेवा करने आए हैं। यहाँ धनाना धाम में गुरु आश्रम बन रहा है, इसलिए हम यहाँ सेवा करते हैं। सर गुरुजी तो यहाँ हरियाणा मतलब ये यहाँ पे धनाना मतलब यहाँ हरियाणा क्षेत्र में पड़ता है, और आप लोग कहाँ हैं, वहाँ से यहाँ कैसे? हम लोग कुल्लू मनाली में हमारा नामदान केंद्र है, वहाँ पर सत्संग होता है हर महीने, तो वहाँ से नामदान केंद्र बाद में बोला वहाँ सेवा करने जाओ। अच्छा, इसके पहले सर कौन सी भक्ति करते? इससे पहले जी बचपन में हम देवी देवता को पूजते थे। जब बड़े हो गए तो मैं बाहर गया, मैं गुरुद्वारे में मैंने नाम लिया, गुरुद्वारे में रहा हूँ। उसके बाद में 40 साल में राधा स्वामी। ओहो, अच्छा। तो 40 साल राधा स्वामी में रहने के बाद बहुत ढूंढा परमात्मा को। इस टाइम जो है 2013 में मैंने नाम लिया बरवाला में संत रामपाल महाराज जी से। उससे बहुत सुख शांति अच्छा लगा। सर राधा स्वामी मत में कब से जुड़े हुए थे? राधा स्वामी मत में मैं सन 1980 से हूँ। तो वहाँ क्या तकलीफ थी? वहाँ भी तो बहुत अच्छी बातें बताई जाती है, तो वहाँ क्या तकलीफ था कि वो छोड़ के यहाँ आना पड़ा? वहाँ के नियमों में और यहाँ के नियमों में क्या अंतर दिखाई दिया? क्या कमी थी कि उस स्थान को छोड़ के यहाँ आना पड़ा? देखो जी, बात ऐसी है, मैं बहुत सेवा करता था, बॉम्बे से लेकर समुद्र के किनारे से लेकर चाइना के बॉर्डर तक काजा ले तक हमने जो सत्संग घर में सेवा की, रात दिन सेवा की, जुड़े रहे, बहुत मेहनत किया, पर नहीं कुछ पूरा नहीं, उसमें अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा, तो जब से यहाँ जुड़ गए तो बहुत सुख शांति मिल गई। अच्छा, तो सर वहाँ जुड़ने का कुछ तो मकसद होगा, आपकी कुछ आंतरिक इच्छा तो होगी, तभी तो आदमी सत्संग में जाता है या किसी को गुरु बनाता है। आपकी कुछ मानसिक इच्छाएं थी? मेरी तो जी देखो, अब 40 साल में मैं राधा स्वामी में रहा, अपना घर परिवार, अपना देश गांव, अपना समाज छोड़कर उसमें जुड़े थे। तो वहाँ जो है वो किसी भी ढंग से जो है वो ठीक नहीं लग रहा है, कोई पूरा नहीं पड़ रहा है, बहुत मुश्किल हो रही है। तो तब अति के समय में जो है 40 साल के बाद जो है वो छोड़ करके मैं संत रामपाल महाराज जी के नाम लिया। तब से बहुत सुख शांति है, बहुत अच्छा है, बहुत मन लगा आ रहा है। यहाँ पर आनंद ही आनंद है। आनंद ही आनंद है। तो क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम भूपदास है। और आए कहाँ से बताया? हिमाचल प्रदेश। देखिए भूपदास जी जो है हिमाचल से आए हुए हैं, और 40 वर्षों तक आपने राधा स्वामी मत में जो है वहाँ से जुड़े रहे, लेकिन इनकी जो शांति जो चाहिए थी, आत्म शांति, वो इनको वहाँ से मिल नहीं रही थी, और कुछ सुख भी नजर नहीं आ रहा था, बस एक गाड़ी चल रही थी। लेकिन जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में इनको पता चला, और वो जो है यहाँ पर आकर के जुड़े, या जुड़ने के बाद जो है आज ये बता रहे हैं कि वो जो चाहते थे उनको ये प्राप्त हो गया, और ये अपने आज अपने परिवार के साथ में जो है ना बड़े ही आनंद के साथ जुड़े हुए हैं। और वहाँ से आकर के सोचिए कि यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं। सर आपकी जिम्मे कौन सा काम है? मैं तो हर जगह सेवा करता हूँ जी। वैसे मैं मिस्त्री का काम भी करता हूँ, और यहाँ पर मैं ये सीमेंट उठाने का काम भी करता हूँ, ईंटें देने का काम भी करता हूँ। कल यहाँ पर लेंटर पड़ा था ऊपर यहाँ कोने में, यहाँ जा करके हम सीमेंट के तसले ऊपर नीचे कर रहे थे। आज हम यहाँ पर आ गए, तो अभी हम यहाँ पर ये गिलास जो है ये यहाँ धोने की, भांडा बर्तन धोने की सेवा कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लगा। देखिए बहुत बढ़िया इसलिए लग रहा है कि गीता सार में कहा गया है कि अगर तू अपने जानना चाहता है कि ये आत्मा कहाँ थी और क्या वजह से यहाँ गिरी, और फिर वो क्या कर्म करेंगे कि वहाँ जाएंगे, तो उसके बारे में जो उन्होंने काल भगवान ने बताया कि किसी तत्वदर्शी संत से मिलो, वो बताएंगे कि कैसे आप अपने असली घर में जाओगे। तो आज इनको तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज मिल गए हैं, और वो जो है जड़ से लेकर के पूरे पत्तों तक का सारा रहस्य भेद वो बताते हैं, जो गीता सार में लिया है। इसका मतलब ये है कि वो भी ऑलराउंडर हैं, जैसा बाप वैसे ही इनका ये बेटे लोग हैं। ये लोग भी ऑलराउंडर है। सीमेंट का काम जो सीमेंट का करेंगे, कढ़िया का काम करो कढ़िया करेंगे, और चाय भी पिलाएंगे, नींबू पानी भी पिलाएंगे, खाना भी खिलाएंगे, और कुछ भी ईंटे उठे उठवाना है वो भी करवाएंगे। और देखिए नजूठा लोग खा पी करके ला करके यहाँ पर दे रहे हैं, उसको भी धो रहे हैं भगत हो। तो ऐसे जहाँ जिनके अंदर कोई भेदभाव नहीं है, कोई ये अहंकार नहीं है कि मैं क्या हूँ और कहाँ का रहने वाला हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, भगत हो। तो ऐसे, और मैं ऐसे संत को बार बार नमन करता हूँ, संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में, जो इतने महान संत हुए और ऐसे लोगों को उन्होंने ज्ञानोपदेश दिया, और इन्होंने अपने काम क्रोध मोह लोभ अहंकार को छोड़ करके पूरी तरह से जो है अपने गुरु के चरणों में समर्पित हैं, और यहाँ धनाना धाम आश्रम को बनाने के लिए तन मन से जुड़े हुए हैं।
इसी के साथ मैं वीरेंद्र गुप्ता आप सभी लोगों को मेरी तरफ से धन्यवाद, थैंक यू। और आगे चलते हैं धनाना धाम आश्रम में, इनके और भक्तों से मिलेंगे और आप सभी लोगों के सामने एक नए इंटरव्यू के साथ आप सभी के सामने आ जाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।